हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे BD 107 का सेकंड यूनिट और दूसरी क्लास को हम देखते हैं। आज फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट करा दी है, आज सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है इन क्लासेस की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को हम देखेंगे बहुत ही तेज़ प्रक्रिया के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है ए, सौंदर्य ज्ञान का विकास करने के लिए सुंदरता तथा अनुपात का ज्ञान आवश्यक है। बी, सौंदर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करना। और अगला ऑप्शन होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी है, अनुभव निर्माण, मूल्यांकन एवं सुंदरता की अभिव्यक्ति का विकास करना। और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदार कला में सम्मिलित उपविषय हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मानविकी, सामाजिक, प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान, ये सभी आंसर सही होंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, मानविकी में सम्मिलित कलाएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि साहित्य, भाषाएं और दर्शन, ये सभी कलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त, यानी कि ये सभी। इतिहास, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं। अगला प्रश्न, मानविकी में सम्मिलित कला है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं, संगीत और थिएटर, ये सभी मानविकी में सम्मिलित कला होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। तो भूगोल, अर्थशास्त्र और लिंग अध्ययन, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंदर शामिल विषय हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक विकास विज्ञान में शामिल विषय हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि गणित, तर्कशास्त्र और सांख्यिकी। अगला प्रश्न हमारा, उदार कलाम के अध्ययन से लाभ हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल। बी, समस्या समाधान कौशल। और सी, नवीन विचारों को सीखने की योग्यता। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बालकों में एकाग्रता का विकास करना, छात्रों में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना और बालकों में आवश्यकता अनुरूप रंगों के प्रयोग का कौशल विकसित करना। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत में शिक्षा के मूल में समाहित उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रमों में छात्र खुलकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। दूसरा, छात्रों को सकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। और तीसरा रहेगा आपका, संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करना। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नृत्य कला के विविध रूपों में शिक्षण के मूल में समाहित उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन कला में भारतीय संगीत के कितने रूप प्रचलित थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मार्गी और देसी।
अगला प्रश्न, भारतीय स्थापत्य कला के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे। इसका सही आंसर होगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समाज में जागरूकता उत्पन्न करना, समाज की कुरीतियों को प्रदर्शित करना और ज्वलंत विषयों की ओर ध्यान खींचना। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा नुक्कड़ नाटक का विषय होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और लिंग भेद। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वांग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल पर आधारित। बी, इससे प्रसिद्ध चरित्र की भांति वेशभूषा व श्रृंगार धारण करके अभिनय किया जाता है। और सी, यह विशेष व्यक्ति की नकल होते हुए भी जीवंत लगते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वांग। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, नौटंकी क्या होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नौटंकी साधारण जनता में अभिनीत होने वाला एक प्रकार का लोक नाट्य है। और नौटंकी श्रृंगार या वीर रस से युक्त होती है और इसमें संगीत को प्रधानता होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक किसी ज्वलंत एवं सामयिक विषय पर जनता का ध्यान खींचते हैं। नुक्कड़ नाटक समाज में जन जागरूकता उत्पन्न करते हैं। और सी, नुक्कड़ नाटक समाज की बुराइयों तथा कुरीतियों पर जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आपने शहरों के अंदर देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो भी नुक्कड़ नाटक करते हैं, समझाते हैं कैसे हमें पालन करना चाहिए ट्रैफिक लाइन का। ऐसे कई प्रकार के संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, गायन, वादन और नृत्य। ये तो सभी को पता होना चाहिए। संगीत में कितने स्वर होते हैं यह भी पता होना चाहिए। सी, 7। अगला प्रश्न हमारा, नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विशाखादत्त, कालिदास और अश्वघोष। तो सी यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा बी, कालिदास। अगला प्रश्न, शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की कितनी श्रेणियां प्रचलित हैं। इसका सही आंसर होगा ए, 2। अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि तबला, सारंगी और सितार तथा तंबूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है। इसका सही आंसर होगा ए, दक्षिण क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक शैली। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई है। इसका सही आंसर होगा ए, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है। इसका सही आंसर होगा ए, कृति का। अगला प्रश्न हमारा, मानव जीवन में लोक कला का महत्व इसलिए है क्योंकि, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने। इसका आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस को आप वीडियो को पहुँच कर पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संगीत कक्ष में होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि हारमोनियम, तबला की जोड़ी और सितार। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कठपुतली का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि छड़ या सलाका कठपुतली, और बी, हस्त कठपुतली, और सी, छाया कठपुतली। तो ये सभी कठपुतली के प्रकार होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं। इसका सही आंसर होगा सी, 4 प्रकार की। अगला प्रश्न, डोर कठपुतली कहाँ अधिक बनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान में।
अगला प्रश्न हमारा, चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, छाया कठपुतली को। अगला प्रश्न, हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी मुद्दों को प्रदर्शित करती है। डी ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इन ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न हमारा, रस है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि हास्य रस, श्रृंगार रस और रौद्र रस। तो ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया है? इसका सही आंसर होगा ए, भरत मुनि ने। अगला प्रश्न, रस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रेरक रस। अगला प्रश्न, रस है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि भीभत्स रस, वीर रस और करुण रस, ये सभी रस होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध सितार वादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि रविशंकर और अनुष्का शंकर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि पंडित बिरजू महाराज और दुर्गा प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं? इसका सही आंसर होगा सी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ए और बी दोनों, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खान बेगम और विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा, भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुंधति, ये दोनों लोग भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि अमीर खुसरो और भीमसेन जोशी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के तबला वादक हैं, इसका सही आंसर होगा सी, जाकिर हुसैन और पंडित आनंदो चटर्जी, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हम लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, संगीत के वाद्य हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सितार, तबला और हारमोनियम। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर होगा बी, सामवेद में। अगला प्रश्न, संगीत का रूप है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और चित्रपट संगीत, सभी ऑप्शन सही रहेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। शास्त्रीय संगीत की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शास्त्रीय संगीत का व्यवस्थित एवं परिष्कृत रूप है और शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है और शास्त्रीय संगीत का संगीत पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि एकीकरण, विविधता और परिवर्तनशीलता। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो व्रज के गीतों से निर्मित हैं उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, रसिया। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, बाउल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसका सही आंसर होगा वी, भागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 18 अगस्त 1872 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ए, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न, विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 1860 में। अगला प्रश्न, विष्णु यानी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर होगा बी 1836 में। अगला प्रश्न हमारा, मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी संगीत प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न हमारा, विभिन्न आयोगों और समितियों ने चित्रकला के शिक्षण का उद्देश्य बताया है। इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। इसके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज कर पढ़ लें, कि जो ऑप्शंस ज़्यादा बड़े होते हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा इसको आप मैनेज करिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 67 क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में छात्रों को किस कला का ज्ञान कराया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी इन सभी का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रांतीय स्तर पर लोकप्रिय नृत्य है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भांगड़ा, गरबा और घूमर, ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय में नृत्य कला का ज्ञान देने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विद्यालयों में संगीत कला प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला नृत्य है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये सभी नृत्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और उस्ताद अली अकबर खान, ये सभी भारत के फेमस शास्त्रीय संगीत के प्रमुख संगीतज्ञ हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये सभी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक होती है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं और इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, रविशंकर, उस्ताद अली, अलाउद्दीन खान और भीम सेन, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही आंसर होगा डी कथक, भरतनाट्यम और कथकली, ये सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा बिरजू महाराज, उमा शर्मा और हमारा गांधी कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा शाश्वती सेन, अलका नूपुर और दुर्गा लाल एवं देवी लाल और डी ये सभी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें सभी नर्तकियों को कवर किया गया है, इसलिए दो क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक, तो इससे आज कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें सभी नर्तज्ञ हैं जो भी हैं वो उन सभी को कवर किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ए मास्टर गिरधर ने। अगला प्रश्न हमारा, कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ घराना। अगला प्रश्न, कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी रायगढ़। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस प्रांत में अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 82, भरतनाट्यम नृत्य की विशेष बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कथकली नृत्य की विशेष बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी केरल राज्य का। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रमुख बात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कठपुतली प्रदर्शन, सर्कस और जादू, ये सभी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज के पिता किस घराने से थे? इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ घराने से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न रहेगा 89, बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी व पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए 1956 में। अगला प्रश्न हमारा, कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ए बिरजू महाराज ने। अगला प्रश्न हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य में अंश पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भरतनाट्यम का और कथकली का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी राजस्थान का। अगला प्रश्न, अनुष्का शंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर होगा ए सितार वादन के लिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए गरबा। अगला प्रश्न, गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। अगला प्रश्न, डोमिनी लोक नृत्य किस प्रांत का है? इसका सही आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा, छोलिया किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा, पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए छत्तीसगढ़ का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, MS सुब्बुलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थी? इसका सही आंसर होगा बी कर्नाटक की। अगला प्रश्न हमारा, MS सुब्बुलक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि पद्म विभूषण, संगीत कला निधि और मैग्सेसे पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए हैं? इसका सही आंसर होगा बी संतूर वादक के। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा, पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा सी शिष्यवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, भवभूति द्वारा लिखित नाटक है? इसका सही आंसर होगा ए उत्तर रामायण। अगला प्रश्न, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा बी राजस्थान। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ए गुजरात। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए केरल। अगला प्रश्न, भांगड़ा एवं गिद्धा किस प्रांत का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ए पंजाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी भांगड़ा और गिद्धा। अगला प्रश्न, भारत में नृत्य की शैली है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोक संस्कृति की मिट्टी में जन्मे नृत्यों को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भरतनाट्यम, कथक और मोहिनी अट्टम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा सी पांडवानी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रांत में स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र प्रांत में। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। हमने यूनिट नंबर 2 107 यानी कि BD 107 की यूनिट नंबर 2 को फिनिश कर दिया है और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।